स्वागत है आपका फिर से एक बार द स्मार्ट टेक चैनल पे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे आज जानते हैं कि एयरटेल का एक्सेस पॉइंट नेम कैसे होता है आपके फ़ोन में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। यहाँ पे और भी आपको बात बता दूँ सेटिंग करने से पहले कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपका एक्सेस पॉइंट जो है उससे आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो घटता है और बढ़ता है। हाँ, कुछ वजह से यहाँ पे एक्सेस पॉइंट अगर सही नहीं होता है, पुराना एक्सेस पॉइंट अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे स्पीड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जान लेते हैं कि अपना फ़ोन का स्टोरेज चेक कर लीजिएगा। अगर भर गया है तो कुछ जगह खाली कर लीजिएगा। अगर आपका कोई ऐप्स है वो नहीं सिर्फ चल रहा है, बाकी सभी ऐप्स चल रहे हैं, तो उस ऐप को जाके आप उसका कैसे डाटा चेक कर लेना। अगर एमबी में आ गया है तो उसे साफ़ कर देना और परमिशन चेक कर लेना कि आपने वहाँ पे वाईफाई तो सेलेक्ट नहीं कर दिया है, तो इंटरनेट पे, मोबाइल इंटरनेट पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हैंडसेट में जो हम लोग का चिपसेट यूज़ होता है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पावरफुल अगर चिपसेट है तो बेहतर स्पीड मिलती है। अगर नॉर्मल चिपसेट है जैसे कि मीडियाटेक हीलियो G35 जैसे हुआ, 22 हुआ, तो इन सब का थोड़ा स्पीड कम मिलता है। और इसके जो ऊपर होते हैं चिपसेट जैसे कि 95, जो 80 होता है, ये सब हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं, तो इन पे ज़्यादा कुछ स्पीड हमें मिलता है। यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि अगर आपके पास 2 सिम कार्ड है, जैसे कि अगर आपके पास फर्स्ट में जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, सेकंड में आप किसी तरह से कोई बैंकिंग की वजह से अपने सिम को चालू रखना चाहते हो, अगर जो सेकंड नंबर का सिम है उसका नेटवर्क ऑफ डाउन होता है तो आपका जो इंटरनेट एक नंबर से चल रहा है उसे चलने नहीं देगा। तो एक बार जाके जब इंटरनेट यूज़ करते हो तो सिम कार्ड के सेटिंग में जाके ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है। अब हम लोग चलेंगे अपने सीधे फ़ोन में, वहाँ पे चल के जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन, वो कैसे सेटिंग होता है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास रेडमी वगैरह का फ़ोन है तो ये जो हैंडसेट होते हैं ऑनलाइन सेटिंग रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे कंपनी टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही आपको सेटिंग करने को बोलती है। लेकिन आपको मैनुअल सेटिंग करना नहीं आता है तो आप चल के इस वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अपने एक्सेस पॉइंट में जो लिखा है मोबाइल ऑफिस या फिर एयरटेल लाइव, तो ये पुराने हो गए। यहाँ पे अब इस एक्सेस पॉइंट नेम में आपको स्पीड नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं, अब आपको एक्सेस पॉइंट क्या रखना है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सर सैमसंग का हैंडसेट, इसका यूआई आपके फ़ोन से अलग हो सकता है। अगर आप वीवो, ओप्पो, रियलमी, शॉमी, हुआवे इस तरह का फ़ोन यूज करते हो तो उसका जो यूआई है ये अलग होगा। तो मेरे बताए गए सेटिंग जो है वो आपको सेम अपने फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको एक्सेस पॉइंट अपने नेम का ढूंढ लेना है। सैमसंग का कनेक्शन में होता है, उसके बाद जाना होता है मोबाइल नेटवर्क पे, टैप कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम, इसी एडिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखना कि अगर आपका जो है एयरटेल इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल ऑफिस होगा या फिर एयरटेल लाइव होगा, तो उसे चेंज कर लेना है यहाँ पे टैप करके। फर्स्ट टाइम में जो नेम पे आ रहा है वो डालना है आपको एयरटेल इंटरनेट, जैसे कि जो आप देख पा रहे हो। सेम जो ये जो लिखा है वो बड़े लेटर में होना चाहिए, बाकी सभी छोटे लेटर में डाल दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे एपीएन में जो लिखना है वो देखिए यहाँ पे सभी छोटा लेटर में है, बिना स्पेस दिए। तो यहाँ पे डालना है airtelgprs.com। यहाँ पे उसके बाद आपको छोड़ देना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना है, सर्वर में भी कुछ नहीं डालना है। ये जो आ रहा है MCC, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्कल के हिसाब से ले लेगा। यहाँ पे जो आ रहा है नीचे उसके MNC, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल के हिसाब से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद से आ रहा है ऑथोरेटिकेशन टाइप, तो यहाँ पे इसमें नन है, इसको छोड़ देना है। उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है हमें APN टाइप, तो यहाँ पे आपको रहेगा डिफ़ॉल्ट, उसको ओके कर देना है। उसके बाद जो आ रहा है APN प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है IPv4 और IPv6 पे आपको क्लिक कर देना है। उसके नीचे भी जो आ रहा है APN रोपिंग प्रोटोकॉल, इस पर भी क्लिक करना है। जो सेम मैंने आपको नीचे बताया सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आ रहा है बेरर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम में जो हमें ऑप्शन मिला है अनस्पेसिफाइड, इस पर आपको क्लिक करके ओके कर देना है। नीचे तो आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप में आपको जो नन है उसी को छोड़ देना है करके। और यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है 3 डॉट का निशान, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखना कि अगर आपके जो ये आपने सेटिंग सेव किया है नीले रंग का बिंदु नहीं दिख रहा होगा, तो इस पर एक बार टैप करोगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सेस पॉइंट जो है वो सेट हो गया आपके फ़ोन में। अब यहाँ पे बैक आना है आपको। बैक आने के बाद जैसे मैंने बताया पहले कि आपको चेक कर लेना है आपके स्टोरेज में जो भी कैसेट डाटा जो भी है उसको साफ़ कर लेना है। मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है और फिर यूज करना है इंटरनेट। देखिए पहले के हिसाब से बेहतर स्पीड आपको मिलेगी।
इसके अलावा अगर आपको जानकारी और कुछ भी चाहिए इंटरनेट स्पीड को लेके तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके उसका समाधान बता दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।